चलो आज ट्रिगो में हम नई फॉर्मूला करते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला। पूरी बुक में ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये फॉर्मूला आपको बारी बारी लिखनी है, 10 बार 50 बार लिख के तैयार कर लो। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला, तो सबसे पहली वाली फॉर्मूला साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। देखो साइन कॉस कॉस साइन, साइन में साइन प्लस तो प्लस आएगी, ए बी बराबर है, ऐसे याद रखो। देखो साइन ए प्लस बी की फॉर्मूला आता है तो साइन ए माइनस बी की सेम टू सेम फॉर्मूला, बीच में सिर्फ माइनस आता है। तो साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये दोनों सेम टू सेम फॉर्मूला। साइन में साइन प्लस है तो इधर प्लस आएगा, साइन में साइन माइनस है तो इधर बीच में माइनस आएगा, राइट। थर्ड वन इज कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी यानी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस में साइन चेंज होती है, कॉस में साइन चेंज होती है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, राइट राइट। तो इधर प्लस तो इधर प्लस तो इधर माइनस आएगा, इधर प्लस तो इधर माइनस, इधर प्लस। सो cos a plus b is equal to cos a cos b minus sin a sin b। cos a minus b is equal to cos a cos b plus sin a sin b। cos में sin चेंज होती है, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, cos cos sin sin cos cos sin sin, right। now fifth one is tan a plus b, tan a plus b is equal to tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b। tan a minus b सेम टू सेम, इधर ऊपर माइनस तो माइनस, नीचे प्लस, इधर प्लस तो प्लस माइनस, क्लियर। सो tan a minus b इक्वल टू tan a minus tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। नाउ cot a plus b, व्हाट इज cot a plus b? तो cot माइनस 1 अपॉन b पहले आएगा, वो याद रखने का। इधर कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन इधर तकलीफ हो जाएगी। cot a plus b इज इक्वल टू cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a। नीचे cot a माइनस b is cot plus 1, cot plus 1 upon cot b plus cot b minus cot a। तो ये 8 फॉर्मूला आपको याद रखनी है, बराबर है। 25 बार 40 बार 50 बार लिख दो, क्योंकि ये एग्जाम में इस बेस पे क्वेश्चन पूछते हैं तो हमको आने चाहिए। नेक्स्ट ईयर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो कैलकुलस है उसमें सभी ये सब हम यूज करने वाले हैं, राइट। सेट थियरी कोर्स में नहीं है, नेक्स्ट ईयर नहीं आएगा, बाइनोमियल थ्योरम नहीं आएगा, ये सब आएगा, बराबर है। अब हम सम स्टार्ट करते हैं, ये फॉर्मूला रिलेटेड सम से। तो सबसे पहले आपको प्रूव करना है, नंबर 1 प्रूव साइन 75 डिग्री इज इक्वल टू √6 प्लस √2 अपॉन 4। ये हमको प्रूव करना है। साइन 75, हमको 75 के ऐसे दो पार्ट निकालने हैं ताकि हमको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में से हम फॉर्मूला ले सके, राइट। सो सबसे पहले LHS साइन 75 डिग्री। देखो साइन 75 90 माइनस 15 नहीं करेंगे, 45 प्लस 30 करेंगे। क्यों ऐसा किया मैंने? क्योंकि 45 की और 30 की वैल्यू हमारे टेबल में है। अब देखो ये कैपिटल ए कैपिटल बी, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। अब मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 30 कॉस 45 साइन 30, क्लियर। अब हमारे पास सारी फॉर्मूला हमको मालूम है, साइन 45 कॉस 30। So sin 45 from table trigonometric table 1 upon √2 cos 30 यानी √3/2 cos 45 1 upon √2 sin 30 1 upon 2। इधर क्या हो जाएगा? √3 प्लस 2√2 1 upon 2√2, so √3 प्लस 1 upon 2√2। अभी नीचे रूट वाली टर्म हमको नहीं चाहिए, तो मैं मल्टीप्लाई डिवाइड बाय √2 करता हूँ। सो इनटू √2 अपॉन √2
तो ये √3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, √3 इंटू √2, 1 इंटू √2, 2 इंटू √2 इंटू √2, दैट इज 4, बिकॉज √2 इंटू √2 2 होगा। सो दिस इक्वल टू √6 प्लस √2 अपॉन 4 इज इक्वल टू RHS। सो हमने sin 75 की फॉर्मूला, sin 75 की वैल्यू हमने निकाल दी, बराबर। अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरा सम करते हैं। दूसरा सम में क्या है, साइन 10 15 प्लस cot 15 इज इक्वल टू 4 प्रूव करना है। यह सम नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। सम नंबर 2 इज, सम नंबर 2, फाइंड tan 15 degree and hence show that tan 15 degree plus cot 15 degree is equal to 4। ये हमको बताना है, राइट। अब हम सबसे पहले tan 15 की वैल्यू फाइंड करते हैं। tan 15 यानी 45 माइनस 30 करेंगे, 45 माइनस 30 बराबर है। तो सबसे पहले tan 15 डिग्री, सो tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। देखो 45 माइनस 30 50। Now we apply formula number 6, tan A minus tan B upon 1 plus tan A tan B. So we apply tan 45 minus tan 30 degree upon 1 plus tan 45 into tan 30 degree. Clear? Now tan 45 from table we know the value of tan 45 1, tan 30 यानी 1 upon √3 upon 1 plus 1 into 1 upon √3। मैं LCM ले लूँ, √3 minus 1 upon √3 plus 1। देखो मैंने क्या किया, LCM लिया तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, ऊपर का डिनोमिनेटर कट हो गया। सो हमको tan 15 की वैल्यू मिल गई। अब मुझे चाहिए cot 15, cot 15 डिग्री यानी 1 अपॉन tan 15 डिग्री मीन्स इसका रेसिप्रोकल। सो √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। तो ये वैल्यू मैंने प्लेस की ऊपर वाला, ये नीचे वाली टर्म ऊपर आ गई, राइट। अब मैं लिखता हूँ LHS tan 15 डिग्री प्लस cot 15 डिग्री, सो √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। अब मैं LCM लेता हूँ, सो दिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो √3 माइनस 1 द होल स्क्वायर, √3 प्लस 1 द होल स्क्वायर अपॉन √3 माइनस 1 √3 प्लस 1। अब हम इधर a माइनस b द होल स्क्वायर, इधर a प्लस b द होल स्क्वायर। नाउ √3 द स्क्वायर 3 माइनस 2 √3 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2 √3 प्लस 1 अपॉन a माइनस 1 a प्लस 1, सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो 3 माइनस 1 2 √3 कैंसल, 3 plus 1 plus 3 plus 1 that is 8 upon 2 is equal to 4 is equal to RHS। तो हमको ये भी हमको मिल गया, बराबर है। सम नंबर 3 हमको इवेल्युएट करना है। पहला सम नंबर 3 is sin 30 डिग्री, sin 38 डिग्री into cos 22 डिग्री
प्लस cos 38 डिग्री इंटू साइन 22 डिग्री। अब देखो साइन ए, ये हमारा ए है, ये भी ए है, ये बी, ये बी, तो हमारे पास फॉर्मूला आ गई साइन ए cos बी प्लस cos ए साइन बी, तो साइन ऑफ ए प्लस बी, सो दिस इक्वल टू साइन ऑफ 38 डिग्री प्लस 22 डिग्री, that is sin 60 degree, that is equal to √3/2। क्लियर? ये हमने फॉर्मूला नंबर 1 अप्लाई की, देखो सामने लिखी है फॉर्मूला 1। नाउ फोर्थ सम, cos 70 डिग्री इंटू cos ऑफ 10 डिग्री प्लस साइन ऑफ 70 डिग्री इंटू साइन ऑफ 10 डिग्री। अब देखो cos प्लस साइन साइन, तो cos ए माइनस बी हमको मालूम है फॉर्मूला cos 70 डिग्री माइनस 10 डिग्री, सो cos ऑफ 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1/2। क्लियर? सम नंबर 5, cos ऑफ 40 प्लस थीटा इंटू cos ऑफ 10 डिग्री प्लस थीटा प्लस साइन 40 डिग्री प्लस थीटा इंटू साइन 10 डिग्री प्लस थीटा। नाउ सी हियर अगेन वी अप्लाई cos प्लस साइन साइन, सो cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी, इधर प्लस एंड प्लस, ये हमारा कैपिटल ए, ये बी, ये ए, ये बी, सो cos ए माइनस बी cos ऑफ 40 डिग्री प्लस थीटा माइनस 10 डिग्री प्लस थीटा, सो दिस इक्वल टू cos ऑफ 40 प्लस थीटा माइनस 10 माइनस थीटा, ये थीटा थीटा कैंसल, सो cos 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू √3/2। ये सारे सम फॉर्मूला बेस है। नाउ सम नंबर 6, सम नंबर 6 लेते हैं। Sum number 6 is cos of n plus a, cos of n plus 1 of a into cos of n plus 2 of a plus sin of n plus 1 of a into sin of n plus 2 of a। सेम फॉर्मूला अगले सब में भी थी वो, cos plus sin सो cos a माइनस b, ये एंगल देखो, ये एंगल देखो, ये एंगल देखो, ये एंगल देखो, सो दिस इक्वल टू cos ऑफ n प्लस 2a n प्लस 1 ऑफ a, सो दिस इक्वल टू na प्लस 2a माइनस na माइनस a, सो na कैंसल, सो cos a 2a माइनस a cos a, राइट? अब 7 सम लेते हैं, सिंपल फॉर्मूला में सम करते हैं। सम नंबर 7, tan 69 डिग्री प्लस tan 66 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 69 इंटू tan 66 डिग्री, राइट? अब देखो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला कंपेयर करो, so tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b, so this equal to tan of 69 degree plus 66 degree, so tan of 135 degree, बराबर है। ये हमारा आंसर आ गया, लेकिन हम आगे जाएंगे, मैं आपको बाद में कराऊंगा। तो इसको मैं क्या करूंगा, tan of 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, 90 प्लस, देखो 90 प्लस जाएंगे तो इधर हमारा 90 था, ये होगा π/2 प्लस थीटा, सो 90 प्लस देन फंक्शन चेंज, tan फंक्शन इज नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, सो इसका आंसर आएगा माइनस cot 45, सो आंसर इज -1। ये वाला टॉपिक मैं आपको बाद में कराऊंगा, अभी हमने किया नहीं है, तो आपको अभी tan 135 तक ही जाना है, बराबर है। अगला सम करते हैं, सम नंबर 8,
सम नंबर 8, वो भी सिंप्लीफिकेशन है। tan 56 डिग्री माइनस tan 11 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 56 डिग्री इंटू tan 11 डिग्री बराबर है। अब देखो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। सो tan ये वाली फॉर्मूला आएगी, में सीधी फॉर्मूला बनती है tan 56 डिग्री माइनस 11 डिग्री that is equal to tan 45 डिग्री that is equal to 1, करेक्ट। अब दूसरा सम करते हैं, नाइन्थ वाला सम। नाइन्थ वाला सम में क्या है? नाइन्थ वाला सम में है प्रूव दैट tan पाई बाय 4 प्लस x अपॉन tan पाई बाय 4 माइनस x इज इक्वल टू 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x दी होल स्क्वायर। ये हमको प्रूव करना है, बराबर है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा लेफ्ट हैंड साइड से। व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड? tan LHS is equal to tan pi by 4 plus x upon tan pi by 4 minus x. Now apply formula here, tan a plus b यानी tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b, tan pi by 4 minus x, so tan a minus tan b वाली formula आएगी। So we apply formula tan pi by 4 plus tan x upon 1 minus tan pi by 4 into tan x whole upon, देखो नीचे वाले की फॉर्मूला tan pi by 4 minus tan x upon 1 plus tan pi by 4 into tan x। मैंने आपको बताया था pi is equal to 180 डिग्री, so pi by 4 is equal to 180 upon 4 equal to 45। The value of tan pi by 4 tan 45, tan 45 यानी 1 टेबल में वैल्यू है। सो 1 प्लस tan है, देखो इधर 1 इंटू tan x, ये 1 है तो 1 इंटू tan ही हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। 1 माइनस tan x, नीचे 1 माइनस tan x, 1 प्लस tan x। क्लियर? इधर 1 हो गया, 1 इंटू tan यानी 10, 1 इंटू tan यानी 10, इसकी वैल्यू 1, tan 45 यानी 1 होगा। नाउ डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा, ये इधर आएगा, सो नीचे वाला टर्म ऊपर चला गया। सो हम क्या लिखेंगे? 1 प्लस tan x द होल स्क्वायर, 1 माइनस tan x द होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, कंबाइन कर देते हैं 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x द होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू RHS। क्लियर? पाई रेडियन मेजर है, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, पाई बाय 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, पाई बाय 3 इक्वल टू 60 डिग्री, राइट? पाई बाय 4 इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब हम 10th सम करते हैं। सम नंबर 10th लेते हैं। सम नंबर 10, sin of x minus y upon sin of x plus y is equal to tan x minus tan y, tan x plus tan y। ये हमको प्रूव करना है, बराबर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखो LHS में क्या दिया है? sin x माइनस वाई अपॉन sin x माइनस वाई, बराबर है। हमारे पास सारी की फॉर्मूला है, sin a माइनस बी है, sin a प्लस बी है, वो फॉर्मूला हम अप्लाई करने वाले हैं, करेक्ट? चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं LHS से। व्हाट इज LHS?
LHS में क्या है, साइन x माइनस वाई, साइन ऑफ x माइनस वाई अपॉन साइन ऑफ x प्लस वाई। नाउ वी अप्लाई दिस एंड दिस फॉर्मूला। साइन में बीच में साइन चेंज नहीं होती है, साइन x इंटू cos y माइनस cos x इंटू साइन y अपॉन साइन x इंटू cos y प्लस cos x इंटू साइन y। अब देखो इधर आपको क्या चाहिए, tan x यानी sin x अपॉन cos x, tan y यानी sin y अपॉन cos y, राइट। अब आपको समझ में आना चाहिए हमको ये आंसर लाना है, तो इधर हम कौन सी प्रोसेस करें तो हमको ये आंसर मिले। तो मैं क्या लिखता हूँ, डिवाइडिंग बाय cos x इंटू cos y इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को cos x इंटू cos y से डिवाइड करता हूँ। सो दिस इक्वल टू साइन x cos y माइनस cos x sin y होल अपॉन, ये स्टेप लिखना जरूरी नहीं है लेकिन मैंने लिखा, इधर लिखूंगा sin x cos y प्लस cos x sin y अपॉन cos x इंटू cos y। अब देखो इसके नीचे में ये रखूंगा तो cos y कैंसल, sin x अपॉन cos x बचेगा। सो दिस इक्वल टू sin x अपॉन cos x, इधर sin y, ये भी लिखना जरूरी नहीं है, ये मैं लिखता हूं लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है, sin y अपॉन cos y। सो दैट इज इक्वल टू tan x माइनस tan y अपॉन, ये सीधा आप यहां से ये लिख सकते हो, tan x प्लस tan y इज इक्वल टू RHS। बीच में ये स्टेटमेंट लिखो, फिर सीधा यहाँ से ये स्टेटमेंट भी लिख सकते हो। ये मैंने आपको 2-3 स्टेप बताए, बराबर है। सो हमारा आंसर आ गया, मींस RHS आ गया। क्लियर। अब हम सम नंबर 11 लेते हैं। सम नंबर 11 sum number 11, if tan A is equal to 1 by 2, tan B is equal to 1 by 3, then show that A plus B is equal to 45, A, B are positive acute angle, right? Means A lies in first quadrant, 0 से 90 के बीच में। Positive acute angle means what is acute angle? Angle lies between 0 to 90 is said to be acute angle. So capital A and capital B are acute angle. We have to prove that A plus B equal to 45 यानी pi by 4. What is given? tan A equal to 1 by 2, tan B equal to 1 by 3. So हमारे पास फॉर्मूला कौन सी है, tan A plus B की। What is tan A plus B? tan A plus tan B upon 1 minus tan A tan B। तो हम वहीं से चालू करेंगे, इधर कोई RHS नहीं आएगा, हमको ये बताना है, ये प्रूव करना है, राइट। सो सब इधर ये दिखता है और ये दिखता है, तो हम चालू कहाँ से करेंगे, tan of A plus B that is equal to tan A plus tan B upon 1 minus tan A into tan B. Now we place the value of tan A and tan B in this, right? What is tan A? So tan A equal to 1 by 2, ये 1 by 3, 1 minus 1 by 2 and 1 by 3। चलो ऊपर LCM ले लो, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। So 3 1s are 3 plus 2 1s are 2 upon 6, 1 minus 1 by 6, that is 5 by 6, 6। देखो 6 1s are 6 minus 1 LCM लिया, so again we get 5 by 6, ये सारे कट कर दिए। So 1 what we get, tan A
प्लस बी इज इक्वल टू 1। हमको मालूम है टेन की वैल्यू 1 कब होती है, 1045 यानी 1, 10 पावर 4 यानी 1। सो 10a प्लस बी इक्वल टू 1। मैंने 1 की जगह 1045 लिख दिया। Therefore we say that a plus b is equal to 45। ये कभी कट नहीं करने का, 10 is 1 फंक्शन, ये 12 में आएगा। 10 कभी मत कट करना, ऐसा ही लिखना डायरेक्ट a plus b equal to 45, क्योंकि 10 फंक्शन इज 1 फंक्शन इन ओपन इंटरवल -90 to 90। ये हमारे 12 में आने वाला है पूरा चैप्टर फंक्शन का। तो हमने वही कंडीशन, वही थियरी हमने इधर अप्लाई की, राइट। सो a plus b equal to 45 हमको मिल गया, करेक्ट। अब दूसरा सम लेते हैं, सम नंबर 12। सम नंबर 12 कौन सा है? सम नंबर 12 हमारे पास है, वो भी इजी है। if cos A is equal to 5 upon 13, sin B is equal to 4 upon 5, find sin of A plus B। A, B are positive acute angle, राइट। सिंपल सम हमको फाइंड करना है sin A plus B की वैल्यू। व्हाट इज sin A plus B? sin A plus B is equal to sin A cos B plus cos A sin B। हमको cos दिया है, sin दिया है। अब आपको cos A से sin A फाइंड करना है, sin B ऊपर से cos B फाइंड करना है। आपको पाइथागोरस थ्योरम आता है, ट्रिपलेट। देखो ये मैं शॉर्टकट में कराता हूँ। cos A is equal to 5/13। ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये हमारा एंगल कौन सा है? A। सो मैंने A लिखा। अब देखो आपको आता है cos इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। सबको आना चाहिए एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। सो इधर 5 आएगा, इधर 13 आएगा। अब इसकी लेंथ कौन सी होगी? 13 का स्क्वायर। देखो मैं एक बार कराता हूँ, ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू 169। ये AB स्क्वायर प्लस 25 को सामने ले जाओ, सो 144। सो 12 इक्वल टू AB। सो इधर 12 आएगा। ये बताने की जरूरत नहीं है, मैंने बताया, बराबर है। इसका स्क्वायर करो माइनस इसका स्क्वायर, 144 का स्क्वायर रूट जो आएगा वो इधर आएगा। ये कुछ बताने की जरूरत नहीं है, कैसे आया मैं आपको एक बार बता दिया, राइट। अब दूसरा वाला एंगल कौन सा है? साइन बी वाला। साइन बी इज इक्वल टू 4/5 ऑपोजिट अपॉन हाइपो। देखो मैंने इधर एंगल बी लिख दिया, ऑपोजिट में 4, इधर 5, तो इधर क्या मिलेगा? 3। भाई 5 का स्क्वायर 25 माइनस 16, 9 का स्क्वायर रूट आएगा। इधर 9 नहीं लिखने का, उसका स्क्वायर रूट 3 आएगा। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। अब देखो cos A पर से हमको sin A क्या मिलेगा? अब हमको आता है cos A पर से sin A यानी ऑपोजिट अपॉन हाइपो। सो 12/13, समझे बच्चे। और sin B से cos B क्या मिलेगा? cos B इज इक्वल टू एडजेसेंट। भाई आपको ये सब फॉर्मूला आनी चाहिए, अपॉन हाइपो। सो B गेट 3/5। ये फिगर से ही लिखने का है, समझे। अगर नहीं आता है तो इसका स्क्वायर करो, फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर करो, फिर साइन स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाओ, फिर साइन A की वैल्यू फाइंड करो। ये लंबा हो जाएगा। ये फिगर से करोगे तो सीधा 2 सेकंड में आ जाएगा। अब हमको साइन A प्लस B की वैल्यू चाहिए, राइट। सो मैं लिखता हूं साइन ऑफ A प्लस B। देखो ये रही फॉर्मूला, साइन A प्लस B साइन A cos B प्लस cos A साइन B, राइट। सो मैं लिखता हूं साइन A cos B
प्लस cos A sin B, what is sin A? ये रहा 12 upon 13, what is cos B? 3 upon 5, right? What is cos A? 5 upon 13, what is sin B? 4 upon 5. अब देखो दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन 12 3 जा क्या होगा 36, 13 5 जा 65, 5 4 जा 20 upon 65. So इधर 65, 36 plus 20. So answer is 56 upon 65. आज हम इतना रखते हैं, राइट?